श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 मार्च को न्यूनतम नव वर्ष शुरुआत होने जा रहा है। जी हाँ, ये साल का प्रथम दिन है जिसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो नूतन वर्ष की शुरुआत के प्रथम दिन किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। उपाय शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी, कलश की स्थापना की जाएगी, वो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। जी हाँ, देखिए कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो विशेष शुभ मुहूर्त पर किए जाना चाहिए। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि जैसे कि पूरा दिन ही शुभ दिन रहता है, पर हम चाहते हैं कि हम माता की स्थापना करें या घर में कलश स्थापित करें या दुकान में कलश स्थापित करें तो एक विशेष शुभ मुहूर्त पर करें। जी हाँ, तो जो पहला शुभ मुहूर्त है वो 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। जी हाँ, ये सबसे पहला शुभ मुहूर्त है जो कि सुबह 6:30 6:15 बजे से लग जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। ये मुहूर्त जो होगा, दूसरा जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त शुरुआत होगा दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 तक। जी हाँ, ये दो बहुत ही विशेष और ख़ास मुहूर्त है। इन विशेष मुहूर्त पर आप माता की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट की स्थापना कर सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं घर के अंदर। जी हाँ, कुछ लोग घर में ज्वारे बोते हैं तो ज्वारे भी आप इस दिन बो सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कौन कौन से उपाय को करना है। पहला उपाय, देखिए जो लोग कलश स्थापना करते हैं, जी हाँ, जो लोग कलश स्थापना करते हैं, जो लोग नारियल रखते हैं, तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि इस कलश के अंदर 3 वस्तु विशेष डाली जाती है जिससे घर के अंदर वर्ष भर धन संपदा वैभव बढ़ता है। कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, धन संपदा वैभव बढ़ता है। तो करना क्या चाहिए, देखिए जब आप घर के अंदर कलश की स्थापना करें, घट की स्थापना करें, तब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक लोटा ले, उस कलश में जल भरे। जी हाँ, एक लोटा जल भरे और उस एक लोटे जल में आपको 3 सामग्री डालना है। सबसे पहले खड़ी हल्दी। जी हाँ, एक खड़ी हल्दी साबुत, एक सुपारी। जी हाँ, जो पूजा की सुपारी आती है, पूजा की सुपारी। तीसरा डाला जाता है सिक्का, कॉइन, 1 का, 5 का, 10 का, जो आपके पास हो वो कॉइन डाला जाता है। खाली कलश नहीं रखा जाता है भर के। जी हाँ, तो भरे कलश में ये 3 वस्तुएं डाली जाएगी। फिर उसके बाद आपको लेना है श्रीफल। श्रीफल जो लोगे उस श्रीफल के ऊपर मोली को लपेटा जाता है। जी यानी कि मोली कौन सी, जो लच्छा होता है मोली, वो और कम से कम कितनी बार लपेटा जाता है, तो उस मोली को 9 बार लपेटा जाता है। कितनी बार, 9 बार उस श्रीफल के ऊपर लपेटा जाता है। आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। जी हाँ, साथ में क्या करा जाता है, जब कलश के अंदर श्रीफल को रखेंगे हम, तब आपको आम के पत्ते, कम से कम 5 आम के पत्ते आपको चारों तरफ लगाना है। कैसे लगाएंगे तो आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। जी हाँ, 5 आम के पत्ते लगाए, फिर उसके ऊपर श्रीफल रखें। इस तरीके से कलश की स्थापना करें। फिर आप माँ दुर्गा की जैसी पूजा करते हैं वैसी पूजन करें, हल्दी, कुमकुम, चावल, अबीर से। वैसी पूजा आपको कलश की भी करना चाहिए। तो विशेष 3 सामग्री कलश में अवश्य डालें। दूसरा उपाय, देखिए ये नए वर्ष का प्रथम दिन है। जी हाँ, पहले दिन हमको यह उपाय कर लेना चाहिए ताकि साल भर तक हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाए, सारे कष्ट समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में कभी भी समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़े। जी हाँ, तो कोई भी मनोकामना हो, कोई भी समस्या हो जो आप बाबा से आप कहना चाहते हो, तो साल के प्रथम दिन यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको यह विशेष उपाय कर लेना है। क्या करना है, आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, एक सफ़ेद पुष्प और शहद। जी हाँ, शहद आप 10 रुपये की बॉटल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो एक सफ़ेद पुष्प, शहद, पुष्प के ऊपर शहद डाल लें। जी हाँ, फूल के ऊपर शहद डाल लें। इस पुष्प को लेकर जाएंगे हम शिवालय। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर आपको अपने दिल की बात बाबा से कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, शहद वाले पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को कहते हुए। जी हाँ, यह उपाय साल के प्रथम दिन अवश्य कीजिएगा। वर्ष भर आपको पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय भी है। तीसरा उपाय, देखिए ये न्यूनतम
नया वर्ष है, गुड़ी पड़वा का दिन है। इस दिन नीम की पत्ती का बहुत महत्व रहता है। जी हाँ, तो आपको इसी नीम की पत्ती से करना है यह उपाय। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। साल भर तक कोई बड़ी बीमारी आपके घर में किसी को नहीं होगी, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। जी हाँ, तो करना है क्या है, गुड़ी पड़वा के दिन, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आपको क्या करना है, नीम के पत्तों से, जी हाँ, नीम के पत्तों से बनाना है बंधन वार। जी हाँ, कैसी बनाई जाती है, तो नीम की जो डगालें आती है उस डगालों को मोली से लपेटते जाओ। एक डगाल ली नीम की आपने, उस एक डगाल को मोली से लपेटा, दूसरी डगाल ली नीम से मोली से लपेटा। ऐसा आपको मोली से लपेट लपेट के बंधन बार तैयार कर लेना है नीम की। और आपका जो पहला गेट हो यानी मुख्य द्वार हो, जी हाँ, मुख्य द्वार पर नीम के बंधन वाले बार को आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बांध लेना है। जी हाँ, अच्छा एक और चीज़, अगर आप बंधन बार नहीं बना पाते, जी हाँ, नहीं बना पाते, समय नहीं मिल पाता है या जो भी समस्या आपके सामने आ जाती है और आप नहीं लगा पाते, तो अब क्या करें, नीम की जो एक डगाल आती है, कम से कम एक डगाल अपने घर के मुख्य द्वार पर खोस लीजिएगा, लगा लीजिएगा। जी हाँ, अब यह उपाय आप प्रथम दिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रथम दिन नहीं कर पाए तो 9 दिन के अंदर किसी भी दिन अपने घर के बाहर नीम के पत्तियों की बंधन बार अवश्य लगाइएगा। चौथा उपाय, यह उपाय मंगल विवाह के लिए किया जाता है। जी हाँ, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय हो गया, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह के योग नहीं लग पा रहे, तो मंगल विवाह के लिए आप यह उपाय नवरात्रि में कर सकते हैं। आपको लेना है एक पान का पत्ता, जी हाँ, एक पान का पत्ता, एक पान का पत्ता, हल्दी, कुमकुम, चावल, ये आपको लेना है। क्या करेंगे, एक पान के पत्ते के ऊपर कुमकुम से बनाएंगे स्वास्तिक, जी हाँ, और हल्दी से भी बनाएंगे स्वास्तिक। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जी हाँ, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक बनेंगे। 2 स्वास्तिक बनाने के बाद जो अपना कुमकुम वाला स्वास्तिक है, आप चाहो तो सिंदूर का स्वास्तिक भी बना सकते हो। जी हाँ, सिंदूर ले ले या कुमकुम ले ले। जो सिंदूर वाला स्वास्तिक है, कुमकुम वाला स्वास्तिक है, उसके ऊपर आपको रखना है पीले चावल, हल्दी से चावलों को पीला कर लेना है, ठीक है। और जो आपका हल्दी वाला स्वास्तिक है, उसके ऊपर आपको रखना है सिंदूर के चावल, कुमकुम के चावल रख कर, जिन बच्चा या बच्चों का मंगल विवाह, उनकी हथेली पर रखकर उनका नाम और गोत्र बोलकर नीम के पेड़ के नीचे उस पान के पत्ते को रखकर आ जाइए। इस उपाय को विशेष किसी भी महीने यानी किसी भी 4 साल में 4 नवरात्रि आती है, तो कोई सी भी नवरात्रि की पंचमी पर आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, करना मत भूलिएगा। 2 अप्रैल को है पंचमी तिथि और आप यह उपाय मंगल विवाह के लिए अवश्य कीजिएगा। यह उपाय पान के पत्ते के ऊपर होता है और आम के पत्ते के ऊपर भी होता है, आप कंफ्यूज मत हुइए। 5वां उपाय, देखिए, चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई जाती है। जी हाँ, कुछ लोगों के घर में ज्योत जलाई जाती है, कुछ लोगों के घर में ज्योत नहीं जलाई जाती है। तो जिन लोगों के घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जलाई जाती है, वो गलती ना करें। ज्योत का मुख विशेष आप उत्तर की ओर रख सकते हैं, पश्चिम की ओर रख सकते हैं, पूरब की ओर रख सकते हैं, पर भूल कर भी जो अखंड जो जलाई जाती है नवरात्रि में, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना रखें। जी हाँ, भूल से भी गलती ना करें। अगर हम दक्षिण दिशा में ज्योत का मुख कर देते हैं तो घर के अंदर साल भर में कोई बड़ी घात हो जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ, तो अगर आप लोग अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं माता की, तो ध्यान रखें ज्योत का मुख दक्षिण की ओर ना रखें। ज्योत का मुख आप उत्तर की ओर रख सकते हैं, तरक्की उन्नति मिलती है। पूरब की ओर रख सकते हैं, तरक्की मिलती है। पश्चिम की ओर धन संबंधी विवाह बढ़ता है। जी हाँ, पर दक्षिण की ओर ज्योत का मुख नहीं रखा जाता है। 6ठा उपाय, घर में मांगलिक कार्य हो, घर में शुभ कार्य हो, घर में बच्चों का मंगल विवाह हो, घर में अच्छे अच्छे कार्य हो। जी हाँ, अगर आपके घर में साल भर से कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, अच्छी चीज़ें नहीं हुई है, अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है, तो आप यह उपाय नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको लेना है आम के पत्ती।
जी हाँ, आम के पत्तों में माँ भगवती देवी का, महादेव का वास होता है, इसलिए आम के पत्ते का बनाना है आपको बंधनवार। 11, 21, 51 आप कितने पत्ते ले सकते हैं और इन पत्तों की मदद से आपको बनाना है बंधनवार। ये बंधनवार आप घर के मुख्य द्वार पर लगा रखें, 9 दिन तक कंटिन्यू लगा रखें। यकीन मानिएगा आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य अवश्य होगा ही होगा। घर में गुड न्यूज़ सुनाई में आएगी। जी हाँ, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो नए वर्ष के प्रथम दिन, नवीन वर्ष के प्रथम दिन आप कर सकते हैं। जी हाँ, इसे गुड़ी पड़वा का दिन है। जी हाँ, अंग्रेजी के हिसाब से तो 1 जनवरी को हम नया वर्ष बना चुके हैं, पर हिंदू नव वर्ष के हिसाब से 30 मार्च को नए साल का प्रथम दिन है। तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।